हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो मैं हूँ ज्योति और मेरे किचन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ किचन के कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे मेरे किचन में जो मुझे यूजफुल लगता है और जैसे मैं अपने किचन को संभालती हूँ और कैसे मैं अपने समय और धन का बचत करती हूँ। तो ऐसे ही कुछ किचन टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छा है। उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही अब देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हम वुमेंस को मॉर्निंग में इतने सारे काम होते हैं कि कई बार हमें मल्टीपल काम एक साथ करने होते हैं। तो मॉर्निंग के बिजी टाइम में कई बार हम दूध अक्सर उबालने के लिए रख देते हैं। तो दूध क्या है, कई बार बाहर निकल जाता है, हमारा नुकसान होता है, पैसे और समय दोनों का ही। तो मैं इस नुकसान से बचने के लिए क्या करती हूँ कि हल्का सा ब्रश में घी लगाकर तपेली का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, उस पर हल्का हल्का सा घी लगा देती हूँ। या तो उंगली से आप लगा दीजिए या फिर आप ब्रश की सहायता से इस पर घी लगा देंगे तो आपका जो दूध उफनने वाला होगा ना, वो तपेली के अंदर ही उफनता रहेगा, बाहर निकल कर नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने गैस की फ्लेम फुल हाई कर रखी है और उसके बाद भी जो दूध है वहीं पर उबल रहा है, लेकिन ये निकल नहीं रहा है, ना ही इसने अपना लिमिट क्रॉस किया है तपेली के बाहर जाकर। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको ये यूजफुल टिप्स लगती है तो जरूर अपनाइए और मेरे लिए तो ये बहुत यूजफुल है। अगर टिप्स अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं हाई फ्लेम पे दूध जो है किस तरीके से उबल रहा है, लेकिन बाहर नहीं आया है। तो ये ट्रिक को आप जरूर अपनाइए। तो चलते हैं टिप्स नंबर 2 की तरफ। तो कई बार हमारे घर में मौसम्बी और संतरे होते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता है तो वो रखे रखे सूख जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि बच्चों को मैं फटाफट से जूस निकाल कर दे देती हूँ। तो वही टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कोई ना मिक्सर का यूज किया है, ना कोई जूसर का, ना कोई ब्लेंडर का यूज किया है। तो आप देखिए मेरी इस यूजफुल टिप्स को। क्या करती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैंने रख दिया है एक नीचे पॉट या कोई भी बर्तन ले लीजिए, बाउल ले लीजिए और एक गिलास को उल्टा करके रख दिया है। उसके बाद मैंने जो हमने मौसम्बी को काट के रखा था उसे इस तरीके से गिलास के साइड साइड से, कॉर्नर से या गोल घुमाते रहेंगे ताकि उसका जो जूस है वो पूरा बहुत अच्छे से निकल जाएगा और हमारे बाउल के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मौसम्बी का पूरा जूस अच्छे से निकल चुका है और यहाँ पर मैंने दोनों मौसम्बी का जूस निकालकर फटाफट से तैयार कर लिया है। मात्र 2 से 3 मिनट लगता है, ना ही हमारा यहाँ पे मिक्सी गंदा हुआ है, ना कोई जूसर गंदा हुआ है और फटाफट से जूस बनकर तैयार हो चुका है। तो ये लीजिए, मैं तो चलती हूँ जूस पीने के लिए। आप भी इस टिप्स को फॉलो करके अपना समय बचा सकती हैं। तो चलते हैं टिप्स नंबर 3 की तरफ। कई बार हमारे पास नींबू जो है रखे रखे सूख जाते हैं, या फिर हमारे जो नींबू होते हैं जो हम पानी में सिकंजी बनाकर यूज कर लेते हैं, खाने में डालकर हम नींबू यूज करते हैं, उसके बाद उनके जो छिलके होते हैं ना उन्हें फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको छिलके का बहुत ही अच्छा यूज करके बताने वाली हूँ। आजकल सभी अपने डाइट में डिटॉक्स वाटर जरूर लेते हैं, तो वही डिटॉक्स वाटर मैं तैयार कर रही हूँ। तो मैंने एक कांच की बोतल में डाल दिया है पानी, नॉर्मल टेम्परेचर का ही पानी है, और उसमें जो नींबू था ना उसके छिलके बचे थे उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डालकर रख दिया है बोतल के अंदर। अब मैं इसे ढक्कन से कवर कर इसका कैप लगाकर 5 घंटे के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो नींबू का जो साला फ्लेवर है ना इस वाटर के अंदर आ जाएगा और हमारा डिटॉक्स वाटर बनकर तैयार हो जाएगा। आप इस डिटॉक्स वाटर को अपनी डाइट में शामिल करिए, बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही काम की चीज है। तो चलिए टिप्स नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कई बार हमारे लाइट चली जाती है, गर्मियों में अक्सर लाइट जाती है और बारिश में भी जाती है। तो यहाँ पर अगर लाइट चली जाती है तो कई बार हमारी जो रेसिपी है, खाना खुला छूट जाता है तो उसकी स्मेल आने लगती है फ्रिज में। तो मैं इस स्मेल से बचने के लिए क्या करती हूँ कि एक न्यूज़पेपर में ले लेती हूँ और उसे पानी से अच्छे से भिगो लेती हूँ। उसके एक मतलब बॉल जैसा बनाकर तैयार कर लेती हूँ और इस भीगे हुए न्यूज़पेपर को मैं रख दूंगी फ्रिज में एक तरफ साइड में। तो सारी स्मेल जो फ्रीज में रहती है, सब्जियों की खुली छूट जाती है या और भी कोई चीज़ें हमारी ऐसी रहती हैं, तो वो सारी स्मेल इस पेपर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो बहुत ही यूजफुल काम की टिप्स है, आप इसे जरूर फॉलो करके देखिए। तो चलते हैं टिप्स नंबर 5 की तरफ। कई बार हमारे घर में पनीर जो है लंबे समय के लिए चल जाता है। हम इकट्ठा अगर पनीर ले आते हैं तो आप चाहते हैं कि पनीर खराब ना हो, ताज़ा फ्रेश बना रहे, तो मैं क्या करती हूँ कि एक छोटे बर्तन के अंदर पानी भरकर पनीर को डालकर रख देती हूँ और ये पनीर जो है बिल्कुल फ्रेश रहता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता, ना ही स्मेल आती है इसमें। और ये हमारा जो पनीर है वो 10 से 12 दिन हम यूज़ कर पाते हैं। तो कभी भी मेरे घर में अगर पनीर ज़्यादा आ जाता है तो मैं इस तरीके से पानी में भिगोकर पनीर को रख देती हूँ, तो मेरा जो पनीर है वो बहुत ही फ्रेश बना रहता है।
तो इस तरीके से आप अपने पनीर को फ्रेश बनाकर रख सकते हैं 10 से 12 दिन के लिए। तो चलते हैं टिप्स नंबर 6 की तरफ। कई बार हमारे घर में जो चन्नियाँ होती हैं चाय छानने की, या फिर हमारा जो स्ट्रेनर होता है उसमें कालापन जम जाता है। मतलब हम कितना भी इसे अच्छे से मांज लें तो भी इसके अंदर चिकनाई रह जाती है या काला काला आसपास जम ही जाता है, वो छूटता नहीं है। तो आप एक काम करिए, इस चन्नी को हल्का हल्का गैस चालू कर उसे गर्म कर लीजिए। ज़्यादा गर्म नहीं करना है, अगर ज़्यादा देर तक आपने गैस पे रखा तो ये जल जाएगा। तो हमें जलाना नहीं है, केवल हल्का हल्का सा गर्म करना है। उसके बाद मैंने एक स्क्रबर ले लिया है और उस पर डाल दिया है थोड़ा सा टूथपेस्ट। वाइट वाला जो टूथपेस्ट होता है ना, नॉर्मल कोलगेट वगैरह, बस वही टूथपेस्ट हमें लेना है। और जो हमने चटनी गर्म करके रखी थी हल्की गर्म, तो उसमें हमने थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से इस स्क्रबर की मदद से चारों तरफ अच्छे से घुमा घुमा कर इसे रगड़ देना है। तो इसके अंदर जितनी भी गंदगी होगी ना, कालापन होगा, काई जैसी जो जम जाती है, वो आराम से निकल जाएगी। कई कई कोनों में ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम नहीं पहुँच पाते हैं, तो वो कोने भी यहाँ पर आप इस स्क्रब की मदद से, टूथपिक की मदद से आप साफ कर सकते हैं। तो ये लीजिए, देखिए मेरी चन्नी जो काली थी वो चमक उठी है, बहुत ही अच्छे से ये साफ हो जाती है। एक बार इस टिप्स को आप जरूर फॉलो करके देखिए और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो मैं ये टिप्स अपने घर में जरूर फॉलो करती हूँ, क्योंकि कई बार हम जो है तेल वगैरह भी छानते हैं, हमारा जो फ्राई करने के बाद तेल बच जाता है, उसके कारण भी इस चन्नियों के अंदर चिकनाहट रह जाती है। तो वो भी चिकनाहट सारी इसके अंदर से निकलकर आराम से बाहर आ जाती है। तो ये लीजिए, मैंने जो ये स्ट्रेनर था, बड़ी चन्नी थी, उसे भी इसी स्क्रबर के मदद से अच्छे से रगड़ दिया है। तो मेरी जो चन्नी है ना, वो बहुत ही क्लीन हो गई है। ये कम से कम 35 साल पुरानी चन्नी है, जो मेरी मम्मी जी मतलब मदर इन लॉ के टाइम की चन्नी है। तो ये आराम से देखिए अभी भी इतनी अच्छी दिख रही है। अगर हम इस तरीके से अपने बर्तनों को साफ रखेंगे ना, तो आपके बर्तन जो है काफ़ी समय तक चलेंगे, खराब भी नहीं होंगे और हम इसका लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर पाएंगे। तो चलते हैं टिप्स नंबर 7 की तरफ। कई बार ये होता है कि हमारे सिंक में हम कितना भी साफ कर लें, लेकिन कॉर्नर में जो है ना गंदगी जमी जाती है, हल्की हल्की सी काली सी काई दिखने लगती है और छोटी छोटी गंदगी जमा रह जाती है, जिस तक हम नहीं पहुँच पाते। कितना भी साफ कर लेते हैं उसके बाद भी वो साफ नहीं होती है। और आप नल भी देखिए, नल अगर हम बार बार यूज़ करते हैं तो नल भी थोड़े से ख़राब दिखने लगते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा वाइटनेस या ब्लैकनेस आने लगती है। तो मैं यहाँ पर जो है हार्पिक जो हम यूज़ करते हैं ना वॉशरूम के लिए, तो वही हार्पिक का मैं यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास वाइट वाला हार्पिक है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास वाइट वाला हार्पिक नहीं था, इसलिए मैं ये ब्लू हार्पिक से ही इसे क्लीन करके रखूँगी। तो एक ले लिया है वेस्ट वाला ब्रश, मतलब जो हमारा पास ब्रश जिसे हम यूज़ नहीं करते हैं, उस ब्रश से मैं इसके सारे कॉर्नरों में जहाँ पर मैंने हार्पिक स्प्रेड किया है उसे अच्छे से रगड़ दूंगी। तो इससे क्या होगा, जो इसके ऊपर जो कालापन रहता है, कई बार टाइल्स पे भी काला काला जमने लगता है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल गंदगी इसमें दिखेगी और हल्की हल्की सी काली काई भी दिखने लगती है, जिस तक हम पहुंच ही नहीं पाते, हमें नहीं दिख पाता है। लेकिन आप एक बार जरूर फॉलो करके देखिए, इस टिप्स को बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मेरे घर में तो मैं इसी टिप्स को फॉलो करती हूँ और मेरे घर के जो किचन है उसे मैं इस तरीके से साफ कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने चारों कोनों में तो अच्छे से रगड़ दिया है ब्रश से। उसके बाद जो नल है उसे भी उसी हार्पिक से अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। तो नल भी मेरा बहुत अच्छे से चमक उठा है। तो आप इस टिप्स को एक बार जरूर फॉलो करिए, बहुत ही यूजफुल है। और मैं जो फॉलो करती हूँ और मेरे लिए जो यूजफुल होती है, जिससे मुझे बहुत फायदा होता है, वही टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो और मैं आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती। तो ये लीजिए, आप लोगों से बातें करते करते, सारी इन्फॉर्मेशन देते देते मेरा जो सिंक है वो सिंक के आसपास का एरिया अच्छे से रगड़ दिया है और नल भी मैंने अच्छे से रगड़ने के बाद पानी से इसे अच्छे से वॉश कर दिया है। आप चाहें तो किचन नैपकिन टॉवल से गीला कर भी साफ कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही कम टाइम में यूजफुल टिप्स अपनाती हूँ, तो मैं यहाँ पर पानी से इसे अच्छे से धोती हूँ। तो ये लीजिए, हमारा नल कितना अच्छे से चमक उठा है, एकदम क्लीन हो गया, नया जैसा दिख रहा है ना। और उसके पीछे की जो टाइल्स है और जो नीचे का जो ब्लैकनेस दिख रही थी, वो सारी ब्लैकनेस खत्म हो गई है, सारी काई निकल गई है। और ऊपर की जो टाइल्स है, देखिए सिंक के ऊपर की जो टाइल्स है वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। तो आप इस टिप्स को जरूर फॉलो करिए, बहुत ही यूजफुल टिप्स है।